प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह लेट से ही सही कुहासे की वजह से अपनी 3 देशों की यात्रा जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पे उड़ गए। मुस्लिम बहुल वाले इन देशों की यात्रा सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे कई मानों में खास माना जा रहा है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन जा रहे हैं। इससे पहले फरवरी 2018 में वो ओमान सिर्फ कुछ समय के लिए रुके थे, जब वे फिलिस्तीन जा रहे थे। पीएम के इस स्टे में राजनीतिक संदेश भी कई दिया था। 2017 में इजराइल जाने के बाद 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के रास्ते फिलिस्तीन पहुंचे थे। इसका साफ मतलब था कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अपने रिश्ते अलग अलग आधार पर रखे हुए। उस यात्रा के कुछ ही हफ्तों बाद फरवरी मार्च में 2018 में जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला II भारत आए थे और दोनों देशों के बीच IT, हेल्थ, एजुकेशन और कई क्षेत्रों से जुड़े हुए मामलों पर समझौते किए गए थे। भारत ने जॉर्डन के एक IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने में मदद देने और दवाइयों और वैक्सीन के लिए $5 मिलियन की सहायता देने की घोषणा भी की थी। यहां से दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे की नींव रखी गई। भारत और जॉर्डन संबंधों को समय समय पर हुए बड़े नेताओं के दौरे ने नई ऊर्जा दी है। भारतीय राष्ट्रपति जॉर्डन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी से गुजरे, जहां उन्होंने किंग द्वितीय से मुलाकात की थी और दोनों के बीच रिश्ते करीबी दिखे थे। जनवरी 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जॉर्डन गए। इसके अलावा मंत्रियों की नियमित बातचीत होती रही। 2025 ओमान में भारत जॉर्डन विदेश कार्यालय में बातचीत हुई। राजनीतिक तालमेल को और मजबूत किया गया। स्वास्थ्य, दवाइयों और डिजिटल हेल्थ के साथ भी काफी सहयोग बढ़ा है। 37 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पूरी राजकीय यात्रा है। दिसंबर 2025 की ये जो यात्रा पीएम मोदी कर रहे हैं, वो कई मायनों में नया मोड़ देने वाला साबित हो सकती है। यह एक पूरी तरह से राजकीय द्विपक्षीय दौरा है और पिछले 37 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जॉर्डन पहुंचा है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय भी पीएम मोदी के सम्मान में अपनी दुबई की यात्रा को कट शॉर्ट कर दिया है और पाकिस्तान की यात्रा तो उन्होंने टाल ही दी है और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खुद वापस लौट आए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी की आगे की यात्रा के लिए अपने हेलीकॉप्टर और वायुसेना का एस्कॉर्ट भी उपलब्ध कराया। भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला की पहली मुलाकात की 10वीं वर्षगांठ भी है, जो सितंबर 2015 में UNGA के दौरान हुई थी। और ये छोटे आंकड़े बड़ा असर कैसे होगा, इसको मैं समझाती हूँ। भारत और जॉर्डन के रिश्ते कई स्तरों पे फैले हुए हैं। लोगों के बीच संपर्क, व्यापार, डिफेंस सपोर्ट और खाद्य जैसे जरूरी संसाधन और भी बहुत कुछ। दोनों देशों के बीच का बिजनेस करीब $2.8 का है। यह भले ही खाड़ी देशों के मुकाबले में कम लगे, लेकिन जॉर्डन के लिहाज से काफी अहम है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत जॉर्डन का जरूरी सामान देता है, जबकि जॉर्डन भारत को फॉस्फेट और पोटाश जैसी अहम चीजें सप्लाई करता है। इफ्को और जॉर्डन फॉस्फेट माइंस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी जिफ्को करीब $860 मिलियन के निवेश के साथ इस साझेदारी का सबसे मजबूत उदाहरण है। इसके अलावा जॉर्डन के इंडस्ट्रियल जोन में करीब 15 भारतीय गारमेंट कंपनियों ने लगभग $500 मिलियन का निवेश किया हुआ है। किंग अब्दुल्ला के 2018 के भारत दौरे के बाद दोनों नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों नेता अब तक 4 बार मिल चुके हैं, जिनमें जून 2024 में G7 सम्मेलन में भी शामिल हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद किंग अब्दुल्ला उन पहले पश्चिम एशियाई नेताओं में से थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी। वहीं भारत के जॉर्डन के नेतृत्व में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों की भी बड़ी भूमिका रही है। IMEC में जॉर्डन बनेगा गेम चेंजर। पीएम मोदी का ये दौरा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत के साथ और अहम हो जाता है। यह परियोजना भारत को खाड़ी देशों, लेवांत और भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप से जोड़ने की योजना है। आमतौर पर चर्चा खाड़ी देशों और इजराइल पर होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जॉर्डन इस कॉरिडोर का सबसे अहम कड़ी है। जॉर्डन के बिना यह योजना कमजोर पड़ जाएगी। अनुमानों के मुताबिक IMEC से लॉजिस्टिक लागत करीब
10% तक घट सकती है और माल ढुलाई का समय 40% तक कम हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत से यूरोप कंटेनर भेजने की लागत $1800 तक कम हो सकती है और डिलीवरी का समय भी कम हो सकता है। IMEC जो पूरी कॉरिडोर है, इसका जमीनी रास्ता सऊदी अरब से जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचता है और फिर हाइफा बंदरगाह से भूमध्य सागर के जरिए यूरोप जाता है। जॉर्डन इजराइल सीमा पर मौजूद शेख हुसैन ब्रिज और किंग हुसैन ब्रिज इस पूरे कॉरिडोर की सबसे अहम कड़ियां हैं। यही रास्ता अरब प्रायद्वीप को भूमध्य सागर से जोड़ने का सबसे छोटा और असरदार जमीनी पुल है। 50 लाख की आबादी वाला जॉर्डन भारत के कई राज्यों से भी छोटा है। वहाँ ईंधन वाले तेल की भारी कमी है। उसकी अर्थव्यवस्था व्यापार, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी पर निर्भर है। IMEC में शामिल होकर जॉर्डन एशिया और यूरोप के बीच एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बन सकता है। यही वजह है कि जॉर्डन खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए जॉर्डन से रिश्ते और भी अहम हो जाते हैं। भारत ने IMEC को लेकर कई ठोस कदमों वाली नीति अपनाई है। UAE के साथ CEPA GCC देशों के साथ बढ़ता व्यापार, भारत ओमान FTA की तैयारी और इजराइल के साथ FTA पर बातचीत, ये सभी मिलकर रणनीति का हिस्सा हैं। जॉर्डन को इस ढांचे में जोड़ने से IMEC मजबूत होगा। जानकार बताते हैं कि इस दौरे से गाजा के पुनर्निर्माण पर भी बातचीत होने की संभावना है। जॉर्डन में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं और वहां की स्थिरता सीधे जॉर्डन की सुरक्षा से जुड़ी है। भारत की संतुलित विदेश नीति और विकास केंद्रित सोच इस मुद्दे पर उसे भरोसेमंद साझेदार भी बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्डन दौरा दिखाता है कि भारत की पश्चिमी एशिया नीति जब सिर्फ तेल और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रही, अब फोकस है कनेक्टिविटी, व्यापार और रणनीतिक भूगोल पर। अम्मान अब केवल एक पड़ाव नहीं बल्कि भारत के यूरोप तक पहुंचने के रास्ते का सबसे अहम केंद्र बनता जा रहा है। इसलिए यह दौरा आने वाले वर्षों में बेहद निर्णायक माना जा सकता है। भारत और जॉर्डन के रिश्ते भरोसे और सहयोग की कहानी भी कहते हैं। भारत और जॉर्डन के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं, भरोसेमंद और लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देशों के संबंध आपसी सम्मान, ऐतिहासिक दोस्ती और बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर आधारित हैं। भारत और जॉर्डन के बीच पहला समझौता 1947 में हुआ था, जिसे 1950 में औपचारिक रूप दिया गया, जब दोनों देशों ने पूरे स्तर पर राजनयिक रिश्ते स्थापित किए। तब से लेकर अब तक राजनीतिक संपर्क, व्यापारिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव ने इस रिश्ते को और मजबूत किया है। अगर व्यापार की बात करें तो भारत और जॉर्डन के रिश्तों में व्यापार एक मजबूत आधार है। भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब $2.9 अरब का व्यापार रहा। भारत जॉर्डन को मशीनरी, अनाज, केमिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम के उत्पाद भेजता है, जबकि जॉर्डन से भारत फॉस्फेट और खाद और फॉस्फेरिक एसिड आयात कर। जॉर्डन में भारतीय कंपनियों का करीब $1.5 अरब का निवेश है, खासकर फॉस्फेट और टेक्सटाइल सेक्टर में। इफ्को और जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी की संयुक्त कंपनी जिफ्को इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा जॉर्डन के इंडस्ट्रियल जोन में 15 से ज्यादा भारतीयों के स्वामित्व वाली भारतीयों की गारमेंट कंपनियां और फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो भारत को विकास की तरफ ले जाती हैं, जॉर्डन को उसमें मदद करती हैं। भारत और जॉर्डन के बीच साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी सहयोग तेजी से बढ़ा है। अक्टूबर 2021 में जॉर्डन अल हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भारत की मदद से IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई थी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक विषयों पर ट्रेनिंग दी जा रही है 3000 युवाओं को। भारत ITEC कार्यक्रम के तहत जॉर्डन के अधिकारियों और छात्रों को भी ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देता है। 2024-25 में जॉर्डन ने ITEC की 37 सीटों का इस्तेमाल किया और अब यह संख्या बढ़कर 50 कर दी गई है। अगर आप एजुकेशन की बात करें, कल्चर की बात करें, तो ये भी हमारे रिश्तों को मजबूत कर रहा है। करीब 2500 जॉर्डन के छात्र भारत से पढ़ाई कर चुके हैं और अभी भी लगभग 500 छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। 2015 में शिक्षा के क्षेत्र से 10 समझौते हुए थे, जिससे यूनिवर्सिटी लेवल पर सहयोग बढ़ा। जॉर्डन में भारतीय फिल्में, संगीत और संस्कृति काफी लोकप्रिय है। कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी जॉर्डन में हो चुकी है। योग दिवस पर भी वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्म फेस्टिवल, हस्तशिल्प की कई प्रदर्शनियाँ दोनों देशों के बीच में होती रहती हैं और वो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जॉर्डन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में भी मनाया गया था। भारतीय समुदाय और कौंसुलर्स जो है एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं। जॉर्डन में करीब
17,500 भारतीय काम कर रहे हैं जो टेक्सटाइल निर्माण, हेल्थ और अन्य क्षेत्रों में हैं। दोनों देशों के बीच वीज़ा और श्रम समझौते भी हैं। जॉर्डन ने भारतीय पर्यटकों को वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा की सुविधा भी दे रखी है। आगे की दिशा की अगर बात करेंगे तो ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन और सांस्कृतिक सहयोग के साथ भारत और जॉर्डन का रिश्ता अब एक नई, मजबूत और व्यापक साझेदारी बन चुका है। दोनों देशों का लक्ष्य आपसी विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाना है और देखना है कि पीएम मोदी का ये दौरा कितना सफल होता है। आज का टाइमलाइन बस इतना ही। कल फिर किसी एक मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं और देखते रहिए India.com।